अगर आपको एक मौका मिले कुछ बदलने का तो क्या बदलोगे या क्या बदलाव लाना चाहोगे देश में? पढ़ाई कर रहे हो जी। तो आप अपने एजुकेशन का क्या फ्यूचर देखते हो इंडिया मैं में? एजुकेशन का ये फ्यूचर देखती हूँ कि ऐसे एजुकेशन चल रही है आजकल। बच्चों को ठीक से एजुकेशन नहीं मिल रही है। मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा ग्रोथ हो रही है अभी। फ्रीडम ऑफ स्पीच मिसिंग है कंट्री में। फ्रीडम ऑफ स्पीच इट डिपेंड्स कि भाई आप क्या बोलना चाहते हो। अगर इट इज नॉट 2 बीघे बहुत काम में। कुछ। हॉस्पिटल इतने सुधरे हुए हैं, स्कूल इतने सुधरे हुए हैं, हर चीज इतना, बच्चों के लिए इतनी सेफ्टी है बहुत ज्यादा। तो आपको लगता है जितना जो आज का माहौल है आने वाले फ्यूचर में इंडिया धार्मिक तौर पर भी तरक्की करेगा? तो एक बार तो बहुत समाज बिगड़ने की स्थिति है, बिगड़ी। बड़ा फ्यूचर मेरी जो बहनें उनके लिए है। अच्छा। इतनी तरक्की कर रही हैं वो, और वो आगे से आगे और तरक्की। हेलो एंड सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। आज एक आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के लिए, जिसका नाम है वन इंडिया मैनी वॉइसेस। तो आज हम इंडिया के यूथ से, बड़ों से, हर तरीके के लोगों से, बिजनेस वालों से, जॉब वालों से, स्टूडेंट से पूछेंगे कि उनकी इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए क्या राय है, उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब है और उनके लिए फ्यूचर का क्या ग्रोथ है लगती है इंडिया की कि होनी चाहिए। इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, और अगर एक पावर उनको मिले तो इंडिया में वो क्या चीज़ लेके आना चाहेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना। आज हर तरीके की जनरेशन से, जनरी से लेके मिलेनियल, हर तरह की जनरेशन से आज हम बात करेंगे और इसको जानेंगे। मैं प्रेस करती हूँ। प्लस करते हो स्टडी वगैरह? स्टडी भी साथ में करती हूँ। तो अभी आप क्या कर रहे हो स्टडीज़ में? अभी मैं 10th की पढ़ाई कर रही हूँ। की पढ़ाई कर रहे हो जी। तो आप अपने एजुकेशन का क्या फ्यूचर देखते हो इंडिया मैं में? एजुकेशन का ये फ्यूचर देखती हूँ कि मुझे आगे सपोर्ट मिले, जो हमारी जनता है उनके साथ, और जो लोग हैं उनका भी, जो नेता वगैरह है उनका भी सपोर्ट मिले। मैं आगे अपनी स्टडी और अच्छा करना चाहती हूँ, उनकी बस यही मान्यता करती हूँ। और अगर एक दिन के लिए आपको इंडिया का बॉस बनाया जाए तो आप क्या चेंज लेके आना मेरे को एक चाहोगे? दिन का अगर बॉस बना दिया तो मैं जितनी भी पब्लिक्स हैं, मैं बस उनके लिए बस उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। जो लोग बेचारे रास्ते में भूखे रहते हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके लिए पढ़ाई बिल्कुल मैं फ्री करना चाहती हूँ। भाई आपका नाम? मेरा नाम है निशांत मुखराज और अभी मैं थर्ड ईयर कर रहा हूँ बीकॉम ऑनर्स में। तो भाई आपका आगे के लिए क्या प्लान है और एजुकेशन के लिए आप क्या सोचते हो, इंडिया की इसमें क्या ग्रो करेगा? आगे तो मैं अभी सीए करने का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन जैसे एजुकेशन चल रही है आजकल, बच्चों को ठीक से एजुकेशन नहीं मिल रही है। मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा ग्रोथ हो रही है अभी। अभी ग्रोथ रहती है बहुत बहुत ज़्यादा। रुकी हुई है आप कह रहे हो? हाँ, तो आपको लगता है फ्यूचर में हो सकती है? फ्यूचर में शायद कोई अच्छा मिनिस्टर आए तो हो भी सकती है, लेकिन जैसे नए एजुकेशन मिनिस्टर भी आया, मेरे को लग तो नहीं रहा कि ये भी थोड़ा ढंग का काम करेंगे। काम करेंगे। चलो अगर आपको एक पावर मिले या कोई आप चेंज सोसाइटी में लेके आओ तो वो क्या लेके आओगे? अगर आपको एक पावर मिले सोसाइटी में कोई चेंज लाने की तो वो क्या लेके आओगे? पहली बात तो यही है कि जितने भी पुअर चिल्ड्रन हैं, हाँ। उनको एजुकेशन ढंग की मिले अच्छा। और अच्छी मिले। मतलब गरीब बच्चों को शिक्षा अच्छे से मिले, हाँ। पुअर चिल्ड्रन को। हाँ। और बस यही करना चाहोगे एक पावर मिले तो? हाँ। भैया आपका नाम? मेरा नाम सुरेश है, मैं प्रेस करता हूँ। प्रेस काम करते हो आप? हाँ जी। तो भैया आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ादी है, हम हिंदुस्तान के अंदर खुली आज़ादी सांस ले रहे हैं, हर चीज है हमारे पास। कोई हर चीज की सुविधा, हर चीज के लिए पानी, बिजली, हर चीज के लिए सुविधा है हमारे पास। तो अब आगे आप अपना जो काम देख रहे हो उसमें आपको क्या कोई तरक्की नजर आती है 2 बीघे बहुत काम में? कुछ। हॉस्पिटल इतने सुधरे हुए हैं, स्कूल इतने सुधरे हुए हैं, हर चीज इतना, बच्चों के लिए इतनी सेफ्टी है बहुत ज्यादा। तो अगर आपको एक दिन के लिए इंडिया का बॉस बनाया जाए तो आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे भारत में? मैं तो यही बदलाव लाऊंगा कि सब जितने गरीब आदमी, जितने जो सुविधा जिनको चाहिए उन तक मैं पहुंचा सकूं। आपका नाम? मेरा नाम राधिका है। राधिका, आप तो मतलब आपके लिए फ्रीडम का क्या मतलब है, आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ादी का मेरे लिए ये मतलब है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हमें एक संतुष्ट वाली सांस मिल रही है। इतनी अच्छा हो रहा है। अगर उनके साथ हम लोग होते तो आज हमारा देश पता नहीं कहाँ से कहाँ होता। तो आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी मैं अपने पापा के साथ काम करती हूँ, उनका हाथ बटाती हूँ। और स्टडी वगैरह? स्टडी वगैरह नहीं कर रही। स्टडी वगैरह नहीं कर रहे तो आप स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, इस अच्छा, वजह से अच्छा। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। अब दोबारा कंटिन्यू करूँगी। कंटिन्यू करोगे दोबारा? तो आप इंडिया का क्या फ्यूचर देखते हो? मैं इंडिया का ये फ्यूचर देखती हूँ, सबसे बड़ा फ्यूचर मेरी जो बहनें उनके लिए है। अच्छा। इतनी तरक्की कर रही हैं वो, और वो आगे से आगे और तरक्की करें। बहुत बढ़िया। अगर आपको एक दिन के लिए इंडिया का बॉस बनाया जाए तो आप क्या चेंज लेके आना चाहोगे इंडिया में? मैं ये चेंज लेना चाहती हूँ कि जो लोगों के साथ
इतना कुछ हादसा हो रहा है, जैसे दरिंदे लोग एक लड़कियों के साथ इतना कुछ कर रहे हैं, उनको सजा दी जाए। जो इतने छोटे छोटे बच्चियां हैं जिनके साथ इतना कुछ हो रहा है, उनको सबसे ज्यादा सजा दी जाए। उनको ऐसे आजाद घूम रहे हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए देश को। बहुत अच्छा चेंज लाने की आपकी सोच है। आज की युवा बस मैं पीढ़ी यही जेन चाहती ज़ी हूँ। हमारा फ्यूचर है। ये आपका नाम? मेरा नाम आर्या है। आर्य। आर्य, आप क्या करते हो? मैं जॉब प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। प्रोफेशनल। तो आर्य, आपके लिए फ्रीडम की क्या वैल्यू है? आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ादी का मतलब सबके सिमिलर राइट्स होने चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। मतलब आपको देश के लगता है अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच मिसिंग है कंट्री में? फ्रीडम ऑफ स्पीच इट डिपेंड्स कि भाई आप क्या बोलना चाहते हो। अगर इट इज़ नॉट इलीगल तो ओके, आप बोल सकते हो। ओके, ओके। अनटिल अनलेस अगर लीगल वे में आप कुछ भी कर रहे हो तो इट इज़ ऑल गुड। इलीगल वे में कुछ नहीं होना चाहिए। तो अभी आप जॉब वगैरह करते हो, तो आप जॉब का क्या स्कोप देखते हो इंडिया के फ्यूचर में? एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन और होना चाहिए। पीपल आर डिमांडिंग फॉर मोर गवर्नमेंट जॉब्स, बट गवर्नमेंट जॉब्स इन कंट्री लाइक इंडिया, लाइक सो मेनी, लाइक टू मच पॉपुलेशन इज देयर, सो प्राइवेटाइजेशन और होना चाहिए। एक लेबर जो भी होता है वो कॉमन होने चाहिए। लेबर्स को नीचे नज़रों से नहीं देखना चाहिए। बिकॉज अगर इट इज़ ओके लेबर जॉब्स है, बट करने वाले भी तो प्रोफेशनली हुए एक तरीके से। ठीक है, ठीक है। और अगर आपको एक चेंज लाना पड़े सोसाइटी में, तो क्या लाना चाहोगे? चेंज यही लाना चाहूँगा कि जात पात ख़त्म होना चाहिए, रिजर्वेशंस ख़त्म होनी चाहिए। बिकॉज इफ़ यू आर आस्किंग फॉर सिमिलैरिटीज़, इफ़ यू आर आस्किंग फॉर डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में सब एक समान होते हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। वेरी नाइस। आपका नाम? मैं जी, नाम तो देखो परमेश्वर दस लिया, असली नाम परमात्मा का ही रहेगा। हमारे नाम जैसे बहुत नाम हो रहे हैं, अच्छा। पर हर नाम की तुलना हर नाम से नहीं हो सकती। हाँ जी। तो नाम तो परमेश्वर का है जो अटल है और अटल रहेगा। तो हमारे नाम शरीर है, शरीर के नाम रखे गए हैं, माँ बाप की तरफ से रखे गए हाँ हैं। जी, हाँ जी। वो नाम मिर्जा से हमारा भी एक नाम पड़ा है, निर्मल ज्ञानी निर्मल सिंह नाम ज्ञानी है। निर्मल सिंह नाम है आपका? हाँ जी। ज्ञानी जी, आप क्या करते हैं? मैं कुटवारा रामगढ़िया में मुकरंती की सेवा है, किशोर कथावाद। अच्छा, अच्छा, आप हाँ जी। कथावाचक है। हाँ जी। तो आपको लगता है जितना जो आज का माहौल है, आने वाले फ्यूचर में इंडिया धार्मिक तौर पर भी तरक्की करेगा? तो एक बार तो बहुत समाज बिगड़ने की स्थिति है, बिगड़ेगी। अच्छा। हाँ, जैसा हमें लगता है। आपको लगता है कि स्थिति बिल्कुल बहुत बिगड़ेगी लगता आगे? है बिगड़ेगी। जैसे सत्ताधारियों का खेल है, हाँ जी, हाँ जी। कानून हर एक के लिए अलग अलग कानून का। अच्छा। हम पाप कर ले तो हमारे लिए तो कोई वो कानून नहीं है, जो कोई और पाप कर ले तो उसके लिए वो कानून लागू है, जैसा सिखों के साथ आज हो रहा है। हाँ जी। तो ये तो स्थिति कुछ लोकतंत्र की तो दशा नहीं है। संविधान को मानते नहीं, संविधान के पहरेदार बने बैठे हैं। अगर आपको एक चेंज लाने का मौका मिले सोसाइटी में, तो आप क्या लेके आओगे? मेरे को जो समाधान करने का समय मिले, जिम्मेदारी मिले, हाँ जी, तो मैं तो वाहिगुरु की कृपा से, हम तो देखो राज गुरु नानक का चलता है। हाँ जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने राज करा है ना, हाँ जी, सबसे पहले राज। सिख राज तो बाद में आया, पहले बाबा बंदा सिंह बहादुर ने राज कायम किया। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने अपना नाम नहीं चलाया बिल्कुल भी, नाम गुरु का ही चलाया। नाम गुरु का चलाया, और आपने गुरु नानक के नाम का सिक्का चलाया। महाराजा रंजीत सिंह के नाम राज का भी बताया आपने। हाँ, महाराज रणजीत का नाम है। तो उन्होंने देखो कितनी निमानता से सेवा करी है उन्होंने। गांव में शहरों में वो रात को भीष बता के फिरते थे, भाई कोई दुखी तो नहीं मेरे राज में, कोई तंग तो नहीं करता। हाँ जी, उनके राज में किसी को फांसी नहीं हुई, उनके राज में किसी को कोई सजा ऐसी नहीं हुई। और 13 साल की उम्र में वो राज के मालिक बन गया मिस्रों में से। इतना बड़ा सिख महाराजा राज हुआ रंजीत है। सिंह। हाँ जी। 80 साल की उम्र में आप जंतर मंतर क्यों गए? इसलिए गए कि वहाँ बच्चे के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम कहे अब इतना उम्र में घर में बैठ के क्या करूँ, मैं भी जाऊँ बच्चे के साथ, देखेंगे क्या हो रहा है। अब देखने के बजाय जो है 1 लाख हमको पुलिस वाला मारा। आपको कह रहे मैं चला गया विठल भाई पटेल हाउस में, पुलिस वाले ही मारा आपको? पुलिस वाला मारा हमको। लट खा के आया वहाँ हाँ, से। तो आपको लगा कि आपने कहा था कि सत्याग्रह और जीत हुई है, फिर जीत हुई है। हाँ, हम उसका क्या नाम है, दीपक। तो बाबा आप क्या देखते हो, इतने साल से आपने आप 80 साल की उम्र बता रहे हो, हाँ, तो इतने साल में ऐसा आपने प्रधानमंत्री मैं दिखाई नहीं। नहीं देखा? ना, इतने सालों में 80 साल में आपने कभी नहीं देखा? ऐसा गंदा प्रधानमंत्री दिखाई नहीं। नहीं देखा। तो आप क्या चाहते हो, अगर भारत में बदलाव आए तो क्या बदलाव आना चाहिए? बदलाव आना चाहिए। क्या बदलाव आना चाहिए? बदलाव आना चाहिए। प्रधानमंत्री दूसरा हो कि
ये संस्था ही बदल देना चाहिए। ये लोग घमंडी टाइप का आदमी है। मंडी टाइप का आदमी। हाँ, अहम हो गया है ये करता है, हमारे सिवाय और कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं। हाँ, तो पहला भारत अच्छा था, आज का भारत अच्छा है? पहले ठीक था। पहले ठीक था। हाँ तो काम वगैरह हो जाते थे सारे। हाँ, तो आने वाले टाइम में क्या होगा फिर आपको लगता है? आने वाला टाइम में अगर ये रहा तो समझिए बहुत भारी समस्या हो जाएगी देश के लिए। देश के लिए। सारा बेच दिया, क्या छोड़ा है। अच्छा, और आप क्या चाहते हो, क्या बदलाव आना चाहिए देश में? अगर बदलाव आपको- आना अगर- चाहिए, अगर आप- बढ़िया सुनो, प्रधानमंत्री हो। अगर आपको एक मौका मिले कुछ बदलने का तो क्या बदलोगे या क्या बदलाव लाना चाहोगे देश वोट में? देंगे ही नहीं इसको। हाँ, इसको वोट नहीं देंगे, दूसरा आएगा वो डरा रहेगा, वो काम करेगा। तो आपको लगता है देश समझ जाएगा उसके? और क्या, तो आपको लगता नहीं कि देश और का सब उद्धार हुआ अब तक? वो खानदानी आदमी जो घर चला आया है वही घर चलाएगा, अच्छा, और जो घर नहीं चलाया वो क्या चलाएगा घर। ठीक। तो अगर अब दोबारा इसके बाद कोई प्रोटेस्ट होता तो आप दोबारा जाओगे? बिल्कुल जाएंगे, हर हमेशा जाएंगे, बच्चों के साथ क्यों नहीं जाएंगे। तो एक एडवाइस जो आप बच्चों को देना चाहोगे जिनके लिए आप जंतर मंतर गए थे, हाँ, क्या कहना चाहोगे उनको, जो भारत का भविष्य है उसको क्या कहना चाहोगे? भारत का भविष्य है, वो ऐसे ही आक्रमण करते रहो, जहाँ न जाए देखो भीड़ जाओ, और अपने हक के लिए लड़ो। हाँ, अपने हक की लड़ाई लड़ो। थैंक यू बाबा, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। आपने मेरा कीमती समय दिया।